हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और सेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क कराई जा रही है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी एग्जाम जिसमें आपके जीके जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, उसके अलावा आपकी हिंदी, ये चार सब्जेक्ट जिस भी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं उसकी तैयारी आपको हमारे चैनल पे बिल्कुल निःशुल्क कराई जा रही है। जैसे अगर हम बात करें एसएससी जीडी के एग्जाम की, तो आपको पता है एसएससी जीडी का जो सिलेबस है, उसका जो सिलेबस है आपका वो बिल्कुल यही है। आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी, ये चार सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। और आपको बता दूं कि आज ही एसएससी जीडी का, सॉरी कल ही जो है एसएससी जीडी का एग्जाम का रिजल्ट आया है। तो अगर आपका वो एग्जाम क्वालिफाई हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कल आपका रिजल्ट आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है अपना रिजल्ट, तो आप पहले अपना रिजल्ट देख लीजिए, और अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे कि हाँ आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया है। और आपको बता दूं, आपको पता है कि अगस्त में आपकी एसएससी जीडी की नई वैकेंसी और आने वाली है। तो उसकी तैयारी अगर आप अभी से शुरू कर देंगे, देखिए तभी आप कहीं ना कहीं अपने एग्जाम में सफलता पाएंगे। क्योंकि जो उसका एग्जाम होना है वो फरवरी मंथ में होगा, फरवरी 2025 में। तो ध्यान रखिए, आपके पास सीधे सीधे 7 से 8 महीने हैं अभी। तो आप इजीली तैयारी कर सकते हैं। 7 से 8 महीने में एसएससी जीडी की तैयारी अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे तो वो आसानी से कर सकता है। हमारे चैनल के माध्यम से आप इजीली पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, ये दो तो ऐसे एग्जाम है आपके जो हमारे चैनल पे पूरा का पूरा आपको जो कोर्स है वो इसका फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। क्योंकि आपके एसएससी जीडी में भी जी के जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी पूछी जाती है। और यूपी पुलिस, चाहे वो कांस्टेबल की एग्जाम हो चाहे आपकी एसआई की एग्जाम हो, दोनों में ही आपका सिलेबस सेम रहता है। तो बेसिक से लेके एडवांस तक सारी की सारी जो क्लासेज हैं वो आपको हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस के लिए देखिए मैथ्स, रीजनिंग और जीके तो आपका सेम ही होता है। इसके अलावा कंप्यूटर की बात रहेगी, तो जब आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम आएगा तो उस टाइम हम कंप्यूटर की क्लासेस भी अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। बैंक पीओ क्लर्क में आपका मैथ्स, रीजनिंग आता है, तो ये आपका जो सिलेबस है वो इसका भी सेम है। रेलवे एग्जाम्स की बात करें, चाहे आपका एएलपी का एग्जाम हो, चाहे आपका आरपीएफ का एग्जाम हो, चाहे आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे आपका टेक्नीशियन का एग्जाम हो, तो आपको पता है एएलपी और टेक्नीशियन वाले एग्जाम में आपका जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से कवर कराया जा सकता है कि जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग, ये तीन पोर्शन आप हमारे चैनल के माध्यम से कवर कर सकते हैं। आरपीएफ का पूरा सिलेबस, एनटीपीसी का पूरा सिलेबस आपका मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस यही होता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो आपका पता है कि भाई मैथ्स का वीडियो है। मंडे टू थर्सडे हम मैथ्स पढ़ते हैं, फ्राइडे सैटरडे हम रीजनिंग पढ़ते हैं। तो आज जो हमारा वीडियो है वो मैथ्स का ही है। और मैथ्स में आपको पता है हमने लास्ट जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो डिस्काउंट स्टार्ट किया था। इससे पहले हमारे डिस्काउंट के 2 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके उन वीडियोज को देख सकते हैं। तो 2 पार्ट में हमने इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट और कुछ टाइप्स हमने इसके डिस्कस किए थे। उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज हम इसका तीसरा पार्ट जारी करेंगे। और तीसरे पार्ट में हम कुछ और नए नए क्वेश्चंस अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि आपको सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। सेशन पसंद आए तो सेशन को एक बार लाइक कर देंगे और साथ में दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे सामने आया हुआ है। टाइप नंबर 6 हमने अब तक कंप्लीट किया था, और आपको पता है मैं आपको टाइप वाइज ही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं। टाइप वाइज पढ़ाने से क्या फायदा होता है? टाइप वाइज पढ़ाने से देखिए आपका जो कंसेप्ट है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको जो कल की क्लास थी उसमें मैंने आपको एक
क्वेश्चन दिया था आपके होमवर्क के लिए, उसमें से आपका एक आंसर आया था क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर आया था वो 30% आंसर लिख के मुझे भेजा है फकरुद्दीन सैफी ने। चलिए देखते हैं आंसर क्या था हमारा। सबसे पहले मैं आपको चलो इसे ही सोल्व करा देता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसे 17% का लाभ कमाने के लिए अपने सामान के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना होगा। देखिए आपको पता है कि अंकित मूल्य पे 10% की छूट दी जा रही है और उसे 17% का क्या कमाना है, लाभ कमाना है। तो वो अपने सामान के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करेगा। तो देखो मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, ये मैंने जो है सेव कर लिया था कल की स्लाइड का, तो ये अब डिलीट नहीं हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कर लेते हैं। आपको पता है कि सीपी कितना होगा उसका 100 रुपए, लाभ कितना कमा रहा है 17% का, यानी कि एसपी कितना रहा होगा 117 रुपए। अब 10% की छूट दे रहा है तो एमपी कितना है, देखो 117 गुना 90/100 आएगा। तो अगर मैं इसे काटूं, जीरो से जीरो कट जाएगी, और अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो कितना आएगा, 10% की छूट देता है उसे 17% का लाभ कमाने के लिए सामान का अंकित, सॉरी देखो ये मैं गलत कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि मुझे एसपी से एमपी पे जाना है तो उल्टा चलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100/90 करेंगे। तो ये बनेगा मेरा 100/90, जीरो से जीरो कट जाएगी, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, बचा 2, 9 तिया 27, और 13 धाई 130। सीपी कितना है 100, एमपी कितना है 130, तो कितना वृद्धि करके लिख रहा है 30, और नंबर में भी उतना ही होगा परसेंटेज में। तो बिल्कुल फकरुद्दीन सैफी जी का जो आंसर है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 30%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टाइप पे। आज का टाइप है हमारा टाइप नंबर 7। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले टाइप का नाम पढ़ेंगे। देखो टाइप नंबर 7 क्या है हमारा, समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब देखिए समतुल्य बट्टा क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट भी बोल देते हैं इसे। क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट। अब सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है या समतुल्य बट्टा क्या होता है, पहले इसे समझ लेते हैं। जैसे आप कभी मॉल में या किसी बड़े शोरूम में गए होंगे, स्पेशली फेस्टिव सीजन में जब आप जाते हो तो वहां पे आप देखते होगे कि किसी भी शोरूम के गेट पे या दीवार पे कहीं ना कहीं एक पट्टी लगी रहती है, जिसपे वो करते हैं कि 50% प्लस 20% प्लस 10% ऑफ, बड़े बड़े अक्षर में लिख देते हैं। मतलब आप अगर देखोगे तो 50 और 20 70 और 10 80% ऑफ हो गया। और कहीं कहीं तो आपको ऐसा मिलेगा कि एक बड़ी सी पट्टी लगी होगी और वहां लिखेंगे 40% प्लस 30% प्लस 20% प्लस 25%, या फिर 25 और 20 कर लेना और बड़े बड़े अक्षरों में लिख देंगे ऑफ। अब इसका क्या मतलब हुआ, 40 30 70 80 90 और 5 95 और 20 कितना 115, यानी कि 115% ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब तो ये हो गया। लेकिन ये होता क्या है कि ये सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। कैसे कि वो आपको पहले ही क्या करेंगे, एक प्राइस सेट कर देंगे 10,000 रुपए। मान लो किसी भी वस्तु का प्राइस कितना कर देंगे, वो 10,000 रुपए कर देंगे। ये तो लाख हो गया, चलिए ऐसे बना देते हैं 10,000 रुपए। अब 10,000 पे पहले वो तुम्हें 40% का डिस्काउंट देंगे। कि भाई पहले तुम्हें 40% का डिस्काउंट देंगे, फिर 30% का, फिर 20% का, फिर 25% का। इस तरीके से आपका वो धीरे धीरे डिस्काउंट करके वो कहीं ना कहीं अपना कुछ प्रॉफिट कमा लेंगे। तो इसी को ही क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट या समतुल्य बट्टा। अब होता क्या है समतुल्य बट्टा, मतलब सीधा सीधा अगर हम भाषा में समझें कि आपको अलग अलग
मतलब एक बट्टा ना देके वो क्या करता है, अलग अलग बट्टे दे देता है। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एलेक्स ने अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 30% की दो क्रमिक छूटों की घोषणा की, कुल मिलाकर प्रभावी छूट ज्ञात कीजिए। ठीक है, एलेक्स ने अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 30% की दो क्रमिक, मतलब उसने पहले 30% की छूट दी और फिर दोबारा से 30% की छूट दी, मतलब दो अलग अलग बार 30-30%। तो कह रहा है कि दो क्रमिक छूटों की घोषणा की, कुल मिलाकर प्रभावी छूट कितनी है। तो देखिए, अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई मेरा मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस है मेरा 100। अब पहली छूट कितनी, 30% की, तो कितने में बिकेगी, 70 में, क्योंकि 100 से 30 की कमी हो जाएगी। दूसरी छूट भी कितने की है, 30 की है, तो 70 पे 70, 30 की छूट 70 बचेगा, और 70 गुना 100, जीरो से जीरो कट जाएगी, 7-7-49। मतलब 100 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज फाइनली कितने में बिक रही है, 49 रुपए में। तो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, कितने की कमी हुई, 51 की। किससे कमी हुई, 100 से, और प्रतिशत के लिए 100। तो 100 से 100 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरा 51%। मतलब ये बात वही हो गई कि चाहे तो आप 30-30% की दो छूट दे दो। अब देखो, देखने में हमें कितना लग रहा है कि 30 और 30 60% की छूट मिल गई, लेकिन एक्चुअल में कितनी छूट मिली है, एक्चुअल में छूट मिली है 51% की। तो दुकानदार आपको यहां भी ठग लेता है कि आपको दिखा देगा कि जी मैं आपको 30-30% की दो छूट दे रहा हूं, तो आप तो केवल मोटा मोटा हिसाब लगाएंगे कि 30 और 30 60 हो गया। लेकिन हुआ क्या है फाइनली, कि दुकानदार ने आपको यहाँ पे भी 9% से ठगी कर ली है। तो लेकिन आपको जो छूट मिली है वो कितनी मिली है, 51% की छूट मिली है। तो यही होता है देखो, एकल बट्टा। समतुल्य बट्टा कह दो या एकल बट्टा भी बोल देते हैं, कि दो या तीन अलग अलग छूट के बदले में अगर किसी को एक ही छूट देनी हो तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से अपना आंसर निकालेंगे। अब दो हो, तीन हो, कितनी भी हो, आंसर हमारा आंसर आ जाएगा 51% है। ऑप्शन है 52, 49, 50 और 51। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 आज का हमारा दूसरा सवाल है। 10%, 20% तथा 40% की क्रमिक छूटें एक अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर है। मतलब इस बार छूट कितनी है, 3 है। कितने कितने की, 10%, 20% और 40%। अब देखिए, मैं वही करूंगा जैसे मैंने पहले किया था, कि मैंने अपना एमपी कितना मान लिया, एमपी को माना मैंने 100। पहली छूट 10% की है, तो 100 पे 10% की छूट मिलेगी तो 90 में बिकेगा। 90 पे 20% की छूट है, तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कैसे, 90 गुना 80/100, यानी कि ये कितना हो जाएगा मेरा, 72 हो जाएगा। और 72 पे फिर कितने की छूट है, 40% की। अब 40% की है तो 72 गुना 80/100, तो 20 चौक 80, और 20 पंजे, या एक काम करते हैं, हम काटते भी नहीं है, हम बाद में इसे ऐसे ही रहने देते हैं, जीरो से जीरो कट जाएगी। तो मैं सीधा क्या करता हूं, 72 गुना 80/100। इस जीरो से ये जीरो काट गई, 8 दूनी 16 का 6, 8 सत्ते 56 और 1 57, 576/10 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 57.6। मतलब मेरी 100 रुपए की चीज फाइनली कितने में बिक रही है, 57.6 में। कितने का डिस्काउंट मिल गया मुझे ओवरऑल, कि पहले अगर मैं 100 से 57 घटाऊं तो कितना बचता है मेरा, 43%। और 43 में देखिए, 100 में से अगर मैं घटाता हूं 57.6, तो यहां आएगा 10, और 10 में से 6 गए 4। 4 है ऑप्शन में कहीं, 4 तो नहीं है ऑप्शन में, तो हो सकता है कहीं मिसमैच हो रहा हो। तो चलिए, अब ये कितना बचा, 99, 99 में से 6 गया 3,
और 9 में से 5 गए 4, तो 43.4 आएगा। 43.2 तो आ रहा है। 8 दूनी 16 का 6, 8 सत्ते 56। नंबर कितना है? 10%, 20% और 40%। अच्छा ये देखो मैंने यहाँ 80 कर दिया है, ये यहाँ पे गड़बड़ हो रही है ये वाली। चलिए दोबारा करते हैं एक बार इसे। ये सारे यहाँ पे गलत हो गया, ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा है। आपको पता है 40% की छूट है तो 60 में बिकेगा। 0 से 0 कट गई, 6 दूनी 12 का 2, 6 सत्ते 42 और 1 43, और 10 से भाग दूंगा तो ये 0.2 आएगा। तो मेरा जो आंसर बनेगा वो 80 वाला बनेगा। अब 100 रुपए की चीज कितने में बिकी है? क्योंकि ये फाइनल एसपी आया है। अब 100 रुपए की चीज कितने में बिकी? 43.2 में। तो अगर 100 रुपए की चीज 43 में बिकती तो 57 का फायदा होता, लेकिन 0.2 भी है तो ये बन जाएगा आपका मेरा 56.80%। क्योंकि 100 से ही कमी हो रही है तो जितना नंबर में कम होगा उतना ही प्रतिशत में भी कम हो जाएगा। तो आंसर बनेगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, 56.80%। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन ही है कि एक अकेली छूट क्या होगी जो 20% तथा 15% की दो क्रमिक छूटों के बराबर है। मतलब दो छूट दे रखी है मुझे, तो वही मैं करूंगा कि मैं अपने एमपी को मानूंगा 100। पहली छूट 20% की है तो कितने में बिकता? 80 में। दूसरी छूट कितने की है? 15% की है तो कितने में बिकेगा? 80 गुना 85/100। जीरो से ये जीरो कट गई, 8 पंजे 40 की जीरो, 8 अट्ठे 64, 64 और 4 68/10 है तो 0.0 से यहाँ जीरो कट जाएगी। तो 100 रुपए की चीज मेरी कितने में बिक रही है? 68 में बिक रही है। एसपी मेरा 68 आ रहा है, तो कितने की डिस्काउंट मिल गया मुझे फाइनली? सीधा सीधा मुझे मिल गया 32% का, क्योंकि 68 और 2 70, 70 और 30 100। तो ऑप्शन क्या है? 35%, 32%, 34% और 30%। तो राइट आंसर क्या है मेरा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि कितना है? 32%। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आ रहा होगा और चीजें आप अच्छे से समझ रहे होंगे। इसी तरीके से हमें समतुल्य बट्टा निकालना होता है कि जब हमें दो तीन अलग अलग छूट दे रखी हो और हमें उसके समतुल्य में एकल छूट निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं? सीधा सीधा समतुल्य बट्टा लगा देते हैं और इस तरीके से हम डिस्काउंट देते देते अपना सेलिंग प्राइस, फाइनल सेलिंग प्राइस जो होता है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20%, 10% तथा 5% की क्रमिक छूटें कितने प्रतिशत की एकल छूट के बराबर है? अब देखो तीन छूट दे रखी है, तीन का हमें समतुल्य या एकल बट्टा निकालना है। तो वही एमपी कितना? एमपी हो जाएगा आपका 100। एमपी 100 हो गया। पहली छूट है 20% की, तो 100 पे 20% की छूट लगेगी। तो 100 पे तो हम सीधा सीधा घटा के लिख देंगे, सीधा 80 आ जाएगा। 80 पे आपकी फिर 10% की छूट लगेगी। अब 80 पे 10% की छूट कितना? 80 गुना 90/100। दो जीरो से दो जीरो कट गई, 9 अट्ठे 72। लेकिन यही नहीं है, अभी एक और छूट है 5% की। तो 72 पे जब 5% की छूट लगेगी तो कितने में बिकेगा? 72 गुना 95/100। अब 5 से काट लेंगे, 5 से काटा 19 बार, 5 से काटा 20 बार, 2 से काटा 10 बार, 2 से काटा 36 बार, 9 छिक्की 54 का 4, 9 तिया 27, 3 30 और 2 32/10। ये कितना आ जाएगा? 32.4। अब ऑप्शन क्या क्या है हमारे? 20, 10 और 5% की छूट है। बिल्कुल 20, 10, 30, 5, 35। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? अच्छा ये देखो 19 था, 9 नहीं था। आज मिस्टेक ज़्यादा हो रही है, चलिए कोई बात नहीं।
क्योंकि ये 19 है ना, 5 से 19 बार, 5 से 20 बार, 2 से 10 बार, 19 छिक्का 114 का 4, हासिल को 11, 19 30 57, 10 68 और 1 68, 684/10, यानी कि ये आएगा मेरा फाइनल एसपी आएगा 68.4। ठीक है, एमपी कितना था 100, एसपी कितना आ रहा है फाइनली 68.4। कितने का डिस्काउंट मिला, आप कह दोगे 68 69 70 32, 32 में से 4 गए 31.6, यानी कि जो अंतर आएगा वो इनका 31.6%। भी यही आएगा, नंबर भी यही आएगा, क्योंकि 100 से चेंज हो रहा है। मैं आपको बता चुका हूं कि अगर 100 से कोई चेंज होगा तो जितना नंबर में चेंज होगा, देखो यहाँ पे 20% का डिस्काउंट मिला तो 100 से सीधा कितना हो गया 80। अब 100 से ये 68.4 है तो कितना कम हुआ 31.6। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी। डी 2 बार आ गया, पता नहीं कहां से, चलिए इसे हटा देते हैं। ये आंसर हो जाएगा मेरा 31.6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था हमारा 31.6। तो उम्मीद करूंगा इस तरीके से आप एकल बट्टा वाले जो क्वेश्चन है वो आप इजीली कर जाओगे। एकल बट्टा कह दो या समतुल्य बट्टा कह दो, दोनों एक ही बात होती हैं। एकल बट्टा और समतुल्य बट्टा दोनों हमारी क्या है, सेम चीजें हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन सी क्रमिक छूटें खरीदार के लिए बेहतर हैं। अब देखो खरीदार के लिए कौन सी छूट बेहतर होगी, जिसमें उसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा होगा। अब हमें यही चेक करना है कि इनमें से कौन सी जो छूट है वो ज्यादा डिस्काउंट प्रोवाइड कर रही है। सबसे पहले मैंने ए वाली ऑप्शन को उठाया कि अगर मेरा एमपी 100 है तो पहला डिस्काउंट कितने का है 20 का, तो कितने में बिकेगी 80 में। दूसरा डिस्काउंट कितने का है 15 का, तो 80 गुना 85/100, जीरो से जीरो कट गई, 8 पंजे 40 की जीरो, 8 अट्ठे 64 और 4 68/10 है तो ये जीरो कट जाएगी। और 68 पे फिर मुझे तीसरा डिस्काउंट कितने का है 10 का, तो यानी कि 68 गुना 90/100, जीरो से जीरो कट जाएगी, 9 अट्ठे 72 का 2, हासिल 7, 9 छिक्की 54 और 6 60 और 1 61, और पॉइंट लग जाएगा क्योंकि 10 से भाग करना है। मतलब पहले वाली कंडीशन पे मुझे 100 रुपए की चीज 61.2 में बिक रही है, तो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है मुझे 61 और 9 70 और 30 139 38.8 का, यानी कि पहले वाली कंडीशन पे मुझे 38.8 का डिस्काउंट मिल रहा है। अब दूसरे वाली से चेक करते हैं कि 100 रुपए की चीज बेची कितने में 75 में, क्योंकि 25% का डिस्काउंट है। फिर हमें दूसरा डिस्काउंट 12% का है, तो 75 गुना 88/100, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा 75 गुना 88/100, 25 चौका 100, 25 दिया 75, 4 से काटा 22 बार और 22 दिया 66, और फिर तीसरा डिस्काउंट कितने का है 8 का, तो 66 पे ये कितने का था 12% का था, और ये कितने का है 8% का है। चलिए एक बार इसे और कैलकुलेट करते हैं, 66 गुना 92/100, कटेगा नंबर, 4 से इसे काटा 23 बार, 4 से इसे काटा 25 बार। अब और तो कटेगा नहीं, देखो काटने का कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि गुना तो करनी पड़ेगी हमें। अब 23 गुना 66 करना है, या मैं कर लेता हूं एक बार 66 गुना 92 कर लेता हूं, तो 66 गुना 92, 6 दूनी 12 का 2। आपको ये वाली सो ट्रिक भी आती होगी कैसे गुना करते हैं, पहले इन दोनों की गुना 6 दूनी 12, हासिल कितना 1, फिर इन दोनों की गुना और जोड़ लेंगे 9 छिक्की 54, 6 दूनी 12, 54 10 64 65 66 और 1 67 का 7, हासिल को 6, और 9 छिक्की 54 और 6 60, ये कितना हो जाएगा हमारा 60 72, और बटे 100 करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो 100 रुपए की चीज इससे कितने में बिक रही है 60.72 में, कितने का डिस्काउंट मिल रहा है इसमें, आप कह दोगे इसमें कि 100 की चीज 60 में बिकती तो 40, और ये 72 है तो ये 39.72
28 का मिल रहा है। अब देखो इसमें कितना मिल रहा था 38.8 का, इसमें कितना मिल रहा है 39.8 का। तो कौन सा बेहतर है, क्योंकि हमसे यही पूछा है कि कौन सी छूट खरीदार के लिए बेहतर है। अब देखो खरीदार के लिए बेहतर कौन सी होगी, जिसपे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा होगा। अब इस पे तो मिल रहा है 38.8 का, इस पे मिल रहा है 39.28 का, तो ज्यादा बेहतर कौन सी है, बी वाली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बी बेहतर है, क्योंकि हमसे देखो यही पूछा है। ऑप्शन भी देख सकते हैं आप, ए बेहतर है, बी बेहतर है, ए और बी दोनों एक जैसी हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या बनेगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी, कि भाई जो सेकंड वाली दर है वो आपकी खरीदार के लिए बेहतर है। अगर यही चीज दुकानदार के लिए पूछी होती तो आपको पता है दुकानदार को एक जगह 39% का डिस्काउंट देना पड़ रहा है, एक जगह आपको 38% का डिस्काउंट देना पड़ रहा है। तो कौन सा फायदेमंद है दुकानदार के लिए, 38% वाला, जिसमें उसे कम डिस्काउंट देना पड़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी टेलीविजन सेट के मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, पुनः उस छूट वाले मूल्य पर भी 10% की छूट दी जाती है। तदनुसार यह क्रमिक छूट अकेले कितने प्रतिशत की छूट के बराबर है। देखो पहले 10% की छूट दी गई, फिर दोबारा से 10% की छूट दी गई। अब देखने में तो ये 20% की लग रही है, लेकिन है नहीं। कैसे कि 100 रुपए पर 10% की छूट कितना, 90, और 90 रुपए पे 10% की छूट कितना, फिर से 10% की छूट है, यानी कि 90 गुना 90/100। जीरो से जीरो कट गई, 9 81। तो 100 रुपए की चीज बिकी कितने में, 81 में। तो कितने की छूट दी उसने, 19% की। तो जबकि 10 और 10 कितना हो रहा था, 20। तो आंसर क्या आएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी मेरा हो जाएगा राइट आंसर, जो कि है 19%। तो उम्मीद करूंगा ये वाला टाइप आपको अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ेंगे अब नेक्स्ट टाइप पे, और यहाँ के जो क्वेश्चन है आप इजीली कर जाओगे। तो नेक्स्ट टाइप क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 से देखो अक्सर हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है हमारा, अपठनीय अर्थात अज्ञात बट्टा पर आधारित प्रश्न। मतलब आपको यहाँ पे जो है बट्टा जो होगा वो मिसिंग होगा, वो आपको बताना है। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य, मुद्रित मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य, 320 रुपए है। एक खुदरा व्यापारी उसके लिए 244 रुपए 80 पैसे का भुगतान करता है, उस पर दो क्रमिक छूटें 10% तथा एक अन्य मिल जाती है, उसकी दूसरी छूट कितनी है, 15%, 16%, 14% या 12%। अब देखिए एमपी कितना है, एमपी है उसका 320, पहला डिस्काउंट कितने का है, 10% का। तो 320 गुना 90/100, जीरो से जीरो कट गई, 9 दूनी 18 का 8, 9 तिया 27 और 1 28। 320 वाली चीज कितने में बिकनी चाहिए थी, 288 में, लेकिन बिकी कितने में, 244.80 में। तो बिकी कितने में, 244.80 में। दूसरा डिस्काउंट कितने का है, आप कह दोगे सीधा सीधा कि 288 में से 244 घटाएंगे, 44 बचेगा, 44 में से 0.80 घटाएंगे तो ये बनेगा 43.20। किससे, 288 से, और गुना प्रतिशत के लिए 100। अगर हम सोल्व करें तो ये पॉइंट हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। तो मेरे पास जो नंबर बच रहा है वो बच रहा है 4320/288। कटेगा नंबर, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, तो ये 1080 हो जाएगा। और 72 से अगर मैं काटूं, 18 18 चौक 72, 18 छिक्का 108, और 4 से काटा 60 को, कितना आ गया, 15%। तो
तो यानी कि जो दूसरा बट्टा था ये वाला जो हमें बताना था वो कितने का है, 15% का है। ऑप्शन है 15, 16, 14 और 12। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आपको देखो अपठनीय बट्टा जो निकालना होगा वो कैसे निकालना होगा, आप सिंपल पहले तो जो भी आपको एमआरपी दे रखा है उस पर वो वाला डिस्काउंट निकाल लो जो आपको दिया हुआ है। जैसे मेरे को पहला बट्टा 10% का दे रखा था, अब मेरी जो सामान है, जो भी सामान वहां पे होगा क्वेश्चन में, वो जितने में बिकना चाहिए था उसके सापेक्ष में एक दूसरा मूल्य जरूर दे रखा होगा। जैसे मेरे अकॉर्डिंग बट्टा लग के 288 रुपए आए, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि वो जो बिकी है वो 244.80 में बिकी है। तो कितने की कमी आई, 43.20 की। किससे कमी आई, 288 से। और गुना प्रतिशत बताना है तो 100 कर देंगे। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन में अपठनीय बट्टा निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 1500 रुपए है और उस पर 10% की छूट प्रस्तावित है। तदनुसार किसी ग्राहक को कितनी छूट अतिरिक्त दी जानी चाहिए ताकि उसका वास्तविक मूल्य 1242 रुपए हो जाए। चलिए, एमपी कितना है, एमपी है आपका 1500। पहला डिस्काउंट कितने का है, 10% का, तो कितने में बिकेगी, 90/100 में। जीरो से जीरो कट जाएगी, 15 निम्मा 135, यानी कि 1350 में बिकनी चाहिए थी, लेकिन बिकी कितने में है, 1242 में। अब मुझे बताओ 1350 की चीज 1242 में बिकी है, कितने का डिस्काउंट मिला। आप कहोगे 1242 और 8 50 58, तो ये हो गए और 50 ये हो गए, 108 का। किस पे मिला, 1350 पे, और गुना 100। जीरो से जीरो कट गई, 15 15 से तो नहीं कटेगा, 5 उससे 9 एकम 9, बचा कितना आगे, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5 से काटा, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, यानी कि जो आपका ये अपठनीय बट्टा था वो कितने का आ गया, 8% का। तो उसकी अतिरिक्त छूट जो है वो आपकी कितनी है, 8%। 10, 8, 12, 18। तो राइट आंसर क्या होगा मेरा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि कितना है, 8%। सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को एक बार लाइक कर देंगे। देखिए, हमें केवल आपसे आपका लाइक, एक अच्छा सा कमेंट, और जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाए होमवर्क के लिए उस क्वेश्चन का आंसर आपसे कमेंट बॉक्स में रिक्वायरमेंट होती है। हम केवल ये 2-3 चीजें ही आपसे डिमांड करते हैं कि एक तो आप सेशन को लाइक कर देंगे अच्छे से, एक दोस्तों के साथ वीडियो का लिंक जो है शेयर कर देंगे। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे मैथ से डर लगता है कि हाँ भाई वो मैथ को अच्छे से नहीं टैकल कर पा रहा है, तो एक बार वो हमारे साथ जुड़े और कंटिन्यू हमारी वीडियोस देखे। और साथ में जो मैं बुक आपको प्रेफर करता हूँ, जो कि कौन सी है आपकी, अब तो आपको पता चल गया होगा कि मैं केवल आपको एक ही बुक प्रेफर करता हूँ, जो आपकी कौन सी है, एच डी यादव। अगर आप इस बुक से तैयारी कर रहे हैं और हमारी वीडियोस को साथ लेके पैरेलल लेके चल रहे हैं, तो यकीन मानिए आप 3 से 4 महीने में ही अपना मैथ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, क्योंकि हमने पूरा का पूरा जो इस बुक को अच्छे से कवर कराने का ठान रखा है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपए के घोषित मूल्य के अनुसार उस पर 20% छूट प्राप्त करके खरीदी। उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जाए कि वही वस्तु 1104 के निवल मूल्य में खरीद सके। अब देखो 1500 रुपए वाली वस्तु है, पहला डिस्काउंट इस पे 20% का लग गया तो 80 में बिकी होगी, और आपको पता है 15 8 120, यानी कि 1200 रुपए मूल्य बना होगा उसका। लेकिन 1200 की जगह 1104 में बिक रही है। कितना और एक्स्ट्रा मिल रहा है उसे, 96 का मिल रहा है। किस पे मिल रहा है, 1200 पे मिल रहा है, गुना 100। जीरो से जीरो कट गई, 12 8 96, यानी कि इसका आंसर भी मेरा कितना आ जाएगा, तो अतिरिक्त छूट कितनी है मेरी, 8% है। ऑप्शन ए ही मेरा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कितना है, 8%।
तो उम्मीद करूंगा ये चीज आप अच्छे से समझ रहे होंगे। इजीली देखिए, ये बहुत आसान चैप्टर है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। 1 या 2 क्लास और आएंगी हमारी, इसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है कि लोग भी हमें 5, 7, 10 क्लास लगानी पड़ेंगी। तो तीसरी क्लास है आज, ये 1 या 2 क्लास और आएंगी हमारी, शायद कल लास्ट क्लास होगी इसकी, और इसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। तो बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिक्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपए है। एक मिक्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपए है। उस पर दुकानदार अपने खरीदार को 10% तथा X% की क्रमिक छूटें देता है। तद अनुसार यदि खरीदार ने उस मिक्सी के 1224 रुपए दिए हों तो X का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो MP कितना है इसका, 1600 रुपए है। 1600 रुपए पे एक छूट दी 10% की और दूसरी दी है, तो 10% की छूट के बाद कितने में बिका होगा, 1600 गुना 90/100, और 16 जीरो से जीरो कट गई, 16 निम्मा 144 और एक जीरो, तो 1440 में बिकनी थी, लेकिन एक छूट X% की और दी गई जिसके कारण वो 1224 रुपए में बिकी। अब बताओ 1440 की चीज 1224 में बिक रही है, कितने का डिस्काउंट मिल गया उसे, आप कह दोगे 1224 और 6 30 और 10 40, 16 ये और 240 की छूट मिल गई सीधी सीधी, सॉरी 216 की किस पे मिली, 1440 पे, और गुना 100, तो जीरो से जीरो कट गई, 12 से कट जाएगा, 12 एकम 12, बचेगा कितना 9, 12 अट्ठे 96, और ये 12 12 144, 4 तिया 12, या फिर हम इसे 2 से काट लेते हैं, किससे कटेगा, 3 से, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से काटा 5 बार और 3 पंजे 15। देखिए काटते समय आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो डिपेंड करता है कि हमारे सामने कौन सा पहाड़ा हमें जल्दी से याद आ रहा है, तो उसी पहाड़े को हम अप्लाई कर देते हैं। तो जो x का मान है वो कितना आ गया हमारा, x का मान आ गया 15%, ऑप्शन है 12, 15, 8 और 10। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उम्मीद करूंगा ये वाला टाइप भी आपको अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि हमने टाइप नंबर 7 और टाइप नंबर 8 इनके लगभग 5 6 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो बाकी के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, आप कोई सी भी किताब प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपका यूपी पुलिस का री एग्जाम है कांस्टेबल का, तो अगर आप केवल हमारी वीडियो से ही अच्छे से मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये भी आपके लिए सफिशिएंट रहेंगी। अदरवाइज आप कोई PYQ वाली बुक जो है, जैसे आप लास्ट वाला एग्जाम क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो PYQ भी आपके बहुत आसान कर देते हैं आपकी जो एग्जाम की राह है। चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो SSC के PYQ पढ़िए, आप दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसका, या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप रेलवे की PYQ की कोई बुक परचेज कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो देख के आप उन क्वेश्चंस को आसानी से टैकल कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8000 की लागत मूल्य वाली एक वस्तु 11200 का बिक्री मूल्य अंकित है। 8000 लागत मूल्य वाली एक वस्तु, देखिए CP कितना है, चलिए नोट कर लेते हैं साथ के साथ। CP मुझे कितना दिया है 8000, MP कितना है 11200, ठीक है। उस पर X% छूट देकर भी यदि उसे 12% लाभ पर बेचा जाए तो X का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो 12% लाभ हो रहा है, और लाभ किस पे होता है, हमेशा CP पे होता है। अब अगर 8000 की चीज पे 12% का लाभ हो रहा है तो वो बिकी कितने में होगी, 112 में, जीरो से जीरो कट जाएगी, 8 दूनी 16 का, यानी कि मेरा SP कितना है, 8 दूनी 16 का 6, 8 एकम 8 और 1 9, 8 एकम 8 और 1 0, ठीक है। ये भाई 8960 रुपए में बिकी है, क्लियर।
एमपी कितना था 11,200, एसपी कितना आया मेरा 8,960, कितने का डिस्काउंट मिल गया, आप माइनस कर दोगे सीधा 11,200 में से अगर मैं 8,960 घटाऊं तो ये 0, 10 में से 6 गए 4, 11 में से 9 गए 2 और 10 में से 8 गए 2, कितने का डिस्काउंट मिला मुझे 2240 का। किस पे मिला 11,200, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलेगा एमपी पे मिलेगा। तो ये 11,200 और गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 112 दूनी 224 होते हैं, तो मेरा डिस्काउंट परसेंट कितना है 20%, यानी कि एक्स का मान कितना आ गया 20%। ऑप्शन है 21, 20, 22 और 23। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा यहाँ पे राइट आंसर, जो कि कितना है 20%। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा नेक्स्ट टाइप से, और टाइप नंबर 9 जो रहेगा हमारा वो रहेगा मिसलेनियस क्वेश्चन। अब जो हमारा टाइप है वो पूरा का पूरा मिक्स आएगा, मतलब अब तक हमने 8 टाइप्स कर लिए हैं, और आपकी जो किताब है वो इसमें 8 टाइप्स हैं, और नोवा टाइप क्या चलता है हमारा विविध प्रश्न। तो यहाँ पे हम अब देखो पुराने टाइप भी आएंगे हमारे और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे, तो वो सारे क्वेश्चन हम आपके इस वाले टाइप में कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे अब हमारे नए नए पैटर्न के या थोड़े एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस टाइप में पूरा पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्रीमान ए ने एक रेफ्रिजरेटर उसके अंकित मूल्य पर 16.66%, अब देखो 16.66 है, आपको इस पे कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको करनी है 16 से ही 2/3% पे। मैंने बताया होगा परसेंटेज वाले टॉपिक में, कहीं भी आपको ऐसे परसेंटेज मिल रहे हैं 6 से ही 2/3, 33 से ही 1/3 या 33.33, तो आपको उन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है कि जहां 6 है वहां 2/3, जहां 3 है वहां 1/3। अंकित मूल्य पर 16 से ही 2/3% छूट प्राप्त करके अगर उसने वही 25% छूट पर खरीदा होता तो उसे 600 रुपए की अतिरिक्त बचत हो जाती, तद अनुसार उसने वह रेफ्रिजरेटर कितने में खरीदा था। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम एमपी मान लेते हैं 100 नहीं मानेंगे अब हम इसमें एमपी, क्योंकि 66 से ही 2/3 कितना होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3। तो हम जो भी एमपी मानेंगे वो 3 का मल्टीपल मानेंगे, तो मैं यहाँ पे एमपी क्या मान लेता हूँ, एमपी मान लेता हूँ यहाँ पे 100, 300। ठीक है, जैसे 100 मानते हैं वैसे ही मैंने 300 मान लिया। अब 300 की चीज को आपने 2/3 में बेचा है, यानी कि एक, भाई 16 से ही 2/3 होता है, 50/300, 50/50, 1/6। देखो मैंने सारा ही ये गड़बड़ कर दी, यहाँ पे 2/3 नहीं होगा, पहले तो 1/6 होगा, क्योंकि 16 से ही 2/3 का जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा वो बनेगा 1/6। कैसे बनेगा कि 16 × 48 और 2 50/3 गुना 100, तो 50 दूनी 100, 1/6। तो कोई बात नहीं, अभी भी हो जाएगा, 300 ही मान लेता हूं मैं, मतलब 6 रुपए की चीज पे मैं 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं। अब 306 की वैल्यू कितनी है मेरी 300 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 6 पंजे 30, 50, यानी कि मैंने 300 की चीज पे 50 का डिस्काउंट देके कितने में बेची उसे 250 में। उसके बाद कह रहा है कि यदि उसने वही 25% की छूट पर बेचा होता, तो देखो 300 की चीज को अगर मैं 25% के डिस्काउंट पे बेचता हूं तो मेरी कितने में बिकेगी 300 गुना 75/100 में, तो 75 तिया 7 × 21 210, 5 × 15 225। ठीक है, कितने में बिकती 225 में बिकती। अब मुझे बताओ, पहले मैं 250 में बेच रहा था, अब मैं 225 में बेच रहा हूं, कितने का फायदा उठा रहा हूं, आप कहोगे 25 का फायदा उठा रहा हूं, और 25 की वैल्यू क्वेश्चन ने मुझे कितनी दे रखी है 600, तो 25 की वैल्यू कितनी है मेरी 600। मुझसे क्या पूछा है, तो बताइए उसने वह रेफ्रिजरेटर कितने में खरीदा था। अब देखो अगर 25 की वैल्यू 600 है तो आपको पता है उसने कितने में खरीदा था 250 में, तो आपको पता है इसमें केवल मुझे गुना कितने से करना है 10 से करना है, तो यहां भी मैं किस में कर दूंगा 10 में कर दूंगा, 600 दाई 6000, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो
6000। अगर मुझसे पूछता कि उस रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य कितना था, तो मैं कितने में करता, 300 में करता। तो 25 थी भाई, 25 की वैल्यू 600 आती, एक की वैल्यू कितनी आ जाती, 25 दूनी 50, 25 24 आती, और 24 गुना 300, 24 थी 7200 आ जाती। तो अभी मेरा जो आंसर है वो कितना है, लेकिन अभी मेरा जो आंसर है वो 6000 है, क्योंकि मुझसे पूछा है उसने वह रेफ्रिजरेटर कितने में खरीदा था। तो खरीद के कितने में लाया था वो, 250 में। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब थोड़े से आपको कहीं ना कहीं एडवांस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकान सभी ग्राहकों को 5% छूट देती है और सदस्यों को 15% अतिरिक्त छूट देती है। मतलब नॉर्मल ग्राहक को 5% और जो उसके कुछ स्पेशल सदस्य थे उन्हें 15% की अतिरिक्त छूट देती है। यदि दुकानदार ने भूल से किसी सदस्य से उस वस्तु के लिए 40,000 ले लिए जिसकी मूल कीमत 50,000 थी, तो सदस्य को कितना लाभ हुआ। देखिए आपको पता है कि 50,000 पे 5% का डिस्काउंट तो सबके लिए ही है, तो 95/100, लेकिन सदस्यों को 15% की छूट और मिलती थी, तो यानी कि 85/100 और होता। तो 4 जीरो से 4 जीरो तो ये कट गई। अब 95 गुना 85 गुना 5, अब इसको कैसे करना है हमें, तो पहले हम 95 गुना 85 कर लें। 5 पंजे 25 का 5 हासिल को 2, 9 पंजे 45, 8 पंजे 40, 45 40 85 86 87 का 7, 9 अट्ठे 72 और 8 80। कितना आ गया ये, 8075। और गुना 5 करना है, तो 5 पंजे 25 हासिल को 2, 5 सत्ते 35, 2 37, 5 जीरो 3 और 5 अट्ठे 40। मतलब आपको पता है कि जो डिस्काउंट मिल रहा था वो कितना मिल रहा था, 40,000। मतलब डिस्काउंट मिलके वस्तु कितने पे बिकनी चाहिए थी, 40,375 पे, लेकिन सदस्य से उस वस्तु के कितने रुपए लिए गए, 40,000। तो हमसे यही पूछा है कि तो सदस्य को कितना लाभ हुआ, 300, 175, 375, 325, कितना लाभ हो रहा है, 375 का लाभ हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 375 हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट एक अन्य वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है, तदनुसार उन दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य क्रम से कितना कितना हो सकता है। अब देखो ऑप्शन दे रखे हैं मुझे 900, 1000, 600, 800, 500, 700, 1800। कह रहा है एक वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट एक अन्य वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है। मतलब जो 20% की छूट की वैल्यू आएगी वही कितनी आएगी, 25%। तो अगर मैं पहली वस्तु पे यानी कि 900 पे 20% की छूट दूं तो कितना आएगा, 20 निम्मा 180। और 1000 पे 25% की छूट दूं तो कितना आएगा, 25 ढाई 250। तो ये तो बराबर नहीं है, एक 180 आ रहा है, एक 250, तो ये खत्म। अब देखो जीरो से जीरो कट जाएंगी दोनों, तो मुझे केवल करना है 6 गुना 20 और मेरा बराबर होना चाहिए 8 गुना 25 के। अब 25 अट्ठे तो 200 होते हैं और 20 छिक्का 120 होते हैं, तो ये तो बराबर नहीं है। 20 सत्ते 140 और 25 सत्ते 175, ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा मेरा। बचा क्या, यही बचेगा। अब देखो चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो कि 2 जीरो तो कटी जाएंगी, 20 ढाई 200 और 25 अट्ठे 200, तो दोनों क्या आ रहे हैं मेरे, सेम आ रहे हैं। तो छूट यही कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट एक अन्य वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है। तो देखो इसकी 20% और इसके 25% बराबर हैं, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर डी 1800 हो जाएगा मेरा राइट आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार कोई वस्तु 450 रुपए में खरीदता है। एक दुकानदार कोई वस्तु कितने में खरीदता है, 450 रुपए में खरीदता है। वह उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। उसके द्वारा दी गई प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए यदि वह वस्तु को 496 रुपए 80 पैसे में बेचता हो। देखो सीपी कितना है उसका 450, एमपी कितना करता है वो 20% अधिक, यानी कि 120/100। दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 45 गुना 12, 12 पंजे 60 की जीरो, और 12 चौक 48 और 6 54, यानी कि उसने एमपी कितना लिखा 540, या मैं इसे नीचे लिख देता हूं। एमपी कितना है उसका 540, बेची कितने में 496.80 में, तो एसपी कितना है 496.80। तो कितने का डिस्काउंट मिला उसे, अगर 540 की चीज को 496 में बेचता तो सीधा सीधा 44 रुपए का डिस्काउंट था, लेकिन 80 और भी कम हुए हैं, तो ये होगा 43.20। क्लियर है। अब किस पे डिस्काउंट मिला, ये 540 पे, प्रतिशत के लिए 100, जीरो से ये जीरो कट गई, ये पॉइंट हटाया तो नीचे 100 आ जाएगा, और जीरो से ये जीरो कट जाएगी, जीरो से ये जीरो कट जाएगी, तो ये बन गया मेरा 432/54। किससे कटेगा 18 से कट जाएगा, 18 दूनी 36 और 18 चौक 72, 18 दूनी 36, 18 चौक 72, 18 तिया 54, 3 से काटा 8 तिया 24, तो आंसर क्या आएगा मेरा 8% आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा क्या है, ऑप्शन नंबर ए ही मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि कितना है 8%। तो उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपने इस सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा। आपके जो भी डाउट हैं, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां आपको चैप्टर खत्म होने के बाद इसके जितने भी आपके जो ये पीडीएफ है, आपका जो सॉल्यूशन है विद जो क्वेश्चन है आपके विद सॉल्यूशन, आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बस आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, या फिर आप सर्च बॉक्स में जाके टेलीग्राम के द फ्यूचर कोचिंग बिना स्पेस दिए आप डाल सकते हैं। तो भी आप सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर जाएंगे, सीधा आपको ज्वाइन बटन क्लिक कर देना है, सीधा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे, और दोस्तों के साथ वीडियो को जो है एक बार अपना शेयर करना न भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू वेरी मच।